हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 26 सितंबर, दिन शनिवार, सन 2020, आश्विन माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि दशमी, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल पूर्व दिशा। आज हम बात करते हैं, क्या इंसान के भाग्य में, उसकी जन्म पत्रिका में या उसकी हथेली में अमीर बनने का रहस्य छिपा होता है? क्या व्यक्ति पूर्व जन्म से ही ये योग लिखवा करके लाता है? आपने छुटपन में एक गाना सुना हो कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, हैं? तो वास्तव में जब बच्चा पैदा होता है उसकी मुट्ठियाँ बंद होती हैं। अक्सर बच्चे जब भी पैदा होते हैं, हम सब पैदा हुए ही हैं, तो मुट्ठी बंद लेकर के हम संसार में आते हैं। और उस बंद मुट्ठी में क्या लेकर के आते हैं? तकदीर, किस्मत। और वो किस्मत पढ़ी भी जा सकती है। और बहुत लोग कहते हैं क्या बदली भी जा सकती है? हाँ, बचपन से हमें कोई समर्थ गुरु मिल जाए और वो देखें कि हम में कमी क्या है, हमारे अंदर बहुत बड़ा सुधार आ सकता है। बहुत लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं आएगा। कई बार डॉक्टर कह देते हैं ये बच्चा बचेगा नहीं, कह देते हैं ना, ये बच्चा अल्पज्ञ रहेगा। लेकिन माँ उसे इतने तरीके से पालती है, इतने तरीके से दुलार देती है, इतने तरीके से उसकी परवरिश करती है कि वो बच्चा एक दिन बहुत होनहार बच्चा बनता है। तो बात है कि हम जीवन को कितने तरीके से जीते हैं। अब खैर, अब आज हम बता रहे हैं कि इंसान की हथेली में अमीरी के योग। अब देखो, आपकी हथेली में कुछ रेखाएं होती हैं। कुछ रेखाओं में ऐसी रेखाएं भी हैं जो आपको कहीं ना कहीं इशारा करती हैं, संकेत देती हैं कि आपके पास अच्छा खासा धन आएगा, आप अच्छे खासे धनवान बनेंगे। जैसे कि बहुत लोगों के हाथ में फेट लाइन नहीं होती, जिसको हम कहते हैं भाग्य रेखा। नीचे से चलती है, मणिबंध से मिडल फिंगर के नीचे तक आती है। यही भाग्य रेखा अगर किसी व्यक्ति के दोनों हाथों में हो और बाल जैसी महीन हो, कहीं से टूटी ना हो, कहीं से कटी ना हो, कोई तिर्यक रेखा उसको आड़े तिरछे रूप में काटती ना हो, और इसके साथ साथ उस व्यक्ति की हथेली का रंग गुलाबी आभा पे हो। हथेली के रंग भी अलग अलग होते हैं। किसी की हथेली देखने में एकदम पीली लगती है, किसी की सफ़ेद लगती है, किसी की त्वचा हल्की गुलाबी लगती है। हथेली की हम बात कर रहे हैं। गुलाबी आभा वाली हथेली हो, मांसल हथेली हो और दोनों हाथों में ये भाग्य रेखा प्रतिबिंबित होती हो। यदि ऐसी स्थिति किसी की व्यक्ति के हाथ में होती है तो धन आएगा ही आएगा। अब आप ये मत सोचना कि हम चादर ओढ़ करके सो जाएं और काम ना करें, कर्म भी है। ये रेखा उस बच्चे के हाथ में किसने बनाई? एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, मुट्ठी खोली गई, अरे इतनी लंबी फेट लाइन, इतनी अच्छी फेट लाइन, इतनी अच्छी सन लाइन, इतनी अच्छी मरकरी लाइन, कैसे? अगर 100 बच्चे एक दिन में पैदा होते हैं और 100 के 100 बच्चों की कुंडली बनाई जाए, 100 के 100 बच्चों की कुंडली के साथ साथ उनके हाथों की रेखाओं का आकलन किया जाए, तो जब 100 के 100 बच्चों की हाथ की रेखाओं का आकलन किया जाएगा, सबकी रेखाएं अलग 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 अलग। अब किसी की रेखा में धनवान बनने का योग, किसी की हथेली में सूर्य बहुत शानदार और किसी की हथेली में सूर्य भी निस्तेज, शनि भी निस्तेज, ग्रहों का बलाबल क्षीण, कमजोर। ऐसी स्थिति क्यों हुई? क्या अंदर कोई ज्यामितीय रचना होती है बच्चों की हथेली में? नहीं,
ये प्रारब्ध है, ये पूर्व जन्म का लेखा जोखा, ये बैलेंस शीट है जो हमारी हथेली में जब हम पैदा होते हैं तो कुदरत छाप करके भेजती है। पढ़ने वाले उसको पढ़ सकते हैं। हर व्यक्ति का काम नहीं है कि साहब माला लटकाई, तिलक लगाया, हम ज्योतिष बन गए। ये बहुत रहस्यमय संसार है। चित्रगुप्त के लेखे को पढ़ना आसान समझ रहे हैं हम लोग, आसान नहीं है, लेकिन करते करते अभ्यास वो बड़ी बात है। तो आप अमीर बहुत अच्छे से बनेंगे। जिस बालक की हथेली में ऐसा योग होगा, अब वो बनेगा कैसे? कहीं से छप्पर फाड़ के तो धन गिरेगा नहीं धरती पे आके, होगा कैसे? बच्चा बड़ा होता जाएगा, वो नेचुरल उस हिसाब की विद्या पढ़ेगा, वो नेचुरल उस हिसाब से उस गति विधि को करेगा कि जब जब जैसे जैसे वो बड़ा होगा और जब वो अपने बटुए को संभालने की उसको तहजीब हो जाएगी तो अपने आप किसी बड़े ओहदे पे होगा। वो बचपन से उसके भाग्य में लिखा है कि बेटे धन तुम्हारे पास आएगा ही आएगा। आज मैं बड़ा गहराई में आपको सब्जेक्ट सुना रहा हूँ। ये नहीं कि ये चिन्ह ऐसा हो तो व्यक्ति धनवान होता है, ये भी हमने बहुत बताए, लेकिन आज हम बड़ी प्रैक्टिकली और बड़ी गहराई में जाकर के आपसे बात कर रहे हैं। तो कहने का भाव, अमीर, गरीब, राजा, रंक, सन्यासी आप किस प्रकार के बनेंगे, ये जन्म से ही आपकी जन्म पत्रिका में या आपकी हाथ की रेखाओं में अंकित हो जाता है। जिस व्यक्ति की उंगलियां आगे से नाखून, ये जो होती है ना उंगलियां आगे से हल्की हल्की नोकीली सी हों और रिंग फिंगर के नीचे सूर्य रेखा होती है, दोनों हथेली में सूर्य रेखा बहुत अच्छी हो, और किसी किसी की हथेली में हमने देखा है कमल के पंखुड़ी सी बनी होती है, कमल की पंखुड़ी सी बनी हो तो जन्मजात वो व्यक्ति लक्ष्मीपति होता। जिस घर में जैसे जैसे वो बड़ा होता है, पलता है, समृद्धि करता है उसका कुल। आपने देखा नहीं कि ये कुल दीपक है। एक बच्चा कई बार 20-20 पीढ़ियों में कुल दीपक पैदा होता है कि अपनी पूरी पीढ़ी का नाम रोशन करता है, अपने पूरे कुल का नाम रोशन करता है। अब मुझे कहना नहीं चाहिए भाई टाटा अंबानी, आप जैसी उनके नाक है, आप जैसे उनके हाथ हैं, सब कुछ है, लेकिन तकदीर अलग है। कर्म सब करते हैं, मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन शेर जंगल का राजा होता है। मेहनत सब करते हैं, रिक्शा वाला क्या कम मेहनत करता है? रात दिन पसीना बहाता, अमीर नहीं बन पाता। तो इंसान की हथेली में ये अमीरी गरीबी के योग जो होते हैं ना, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। कभी मत समझ लेना कि कोई गले में ताबीज़ डाल देगा और हम मालामाल हो जाएंगे। हम ऐसा कोई नगीना पहन लें और रातों रात लॉटरियाँ निकल जाएंगी और रातों रात हम शहंशाह आलम बन जाएंगे। नहीं जनाब, पूर्व जन्म में ऐसे कर्म नहीं किए हमने जो हम आज टाटा बिरला बन सकें। बन सकते हैं, शुभ कर्म करें, अच्छे कर्म करें, नेक नियति पे चलें, और हमारे ग्रहों में कहाँ क्या कमी है उन ग्रहों का अध्ययन करें और उनके कुछ ना कुछ विशेष प्रकार के हम उपाय करते रहें। हमारी दैनिक साधना, जो हम प्रतिदिन की साधनाएं करते हैं, और हमारे गुरु का दिया गया मंत्र और उसकी की गई साधना हमें धनवान बनाती है। एक ना एक दिन जीवन में रंग आता है। इसीलिए मेरे दर्शकों, और भी हथेली के ऐसे बहुत सारे योग हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये योग यदि किसी व्यक्ति की हथेली में तो वो धनवान बनेगा ही बनेगा। लेकिन प्रैक्टिकली बात समझो, वो धनवान बनेगा तो, लेकिन वो धनवान बनने के योग पूर्व जन्म के हैं, आज के नहीं हैं। वो पूर्व जन्म के योग उसकी हथेली में छपे हैं, जिसके कारण वो व्यक्ति धनवान बन रहा है। आइए दर्शकों, समय हो चला है आज की ध्यानमाला का। जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में हम भगवान शिव शंभू से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचार पदयो प्रदक्षिण विधेः
श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंकर का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। आपके नाखूनों की आभा और उसमें बने हुए चंद्रमा और आपकी उंगलियों में यहाँ बने हुए चक्र शुभ चक्र हो, कटे फटे ना हो, नाखूनों की आभा अच्छी हो और चंद्र बिंबित होते हों, ऐसी स्थिति भी व्यक्ति को एक बार जीवन में धनवान बनाती है। कहने का भाव मेरे दर्शकों कि पूरी स्टोरी का सार क्या निकला? सार निकला कि जिसका प्रारब्ध अच्छा है उसका आने वाला जन्म भी अच्छा होगा, आने वाला कल भी अच्छा होगा। अब साहब क्या करें? आज जो हम कर्म कर रहे हैं ये हमारे अगले जन्म में हमारा प्रारब्ध होगा और इस जन्म में भी हमारे काम आएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर श्रेष्ठतम योग पाना चाहते हो, श्रेष्ठतम जीवन जीना चाहते हो, तो आपकी जो अपनी साधनाएं हैं उन्हें अच्छे से करते रहना। प्रारब्ध ही तो है कि एक व्यक्ति खूब मेहनत करता है, परिश्रम करता है, कुछ भी नहीं कर पाता, और एक व्यक्ति कुछ भी नहीं करता, बड़ा नेक निकम्मा सा भी होता है, नेक भी नहीं होता, निकम्मा होता है और बहुत कुछ कमा लेता है ज़िंदगी में। तो कुछ तो है, मानना पड़ेगा आपको। तो इसलिए आज का हमने आपको यही समझाने का तरीका है कि देखो प्रारब्ध कितनी बड़ी चीज़ है। प्रारब्ध में जो हमने बोया है उसे हम इस जीवन में काट रहे हैं। तो आज जो हम बोएंगे उसे आज भी काटेंगे और उसे कल भी काटेंगे। बस ध्यान रखना, कल कहाँ से पैदा होता है? आने वाला आज से। टुडे, आज बेस्ट बना लीजिए तो फ्यूचर अपने आप बेस्ट हो जाएगा। लक्ष्मी के आने वाले दिनों में मैं कुछ विशेष मंत्र बताऊंगा, क्योंकि दीपावली आ रही है, अभी नवरात्र भी आएंगे, दीपावली का भी संयोजन रहेगा और बहुत सारी चीज़ें आपके संग समय समय पर हम लोग समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी आसपास जहाँ भी आप रहते हैं, अगर आपके जीवन में बड़े दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, कठिनाइयाँ हैं, तो आप किसी भी अपने निकटतम अच्छे पामिस्ट हों, हाथ देखने की अच्छी उनके पास नॉलेज हो, एक बार दिखाएं और उनसे पूछें कि भाई क्या मेरे हाथ में
कौन से ग्रहों की कमी है और मुझे किन मंत्रों की साधना करनी है, कौन से उपाय करने हैं, या फिर आपकी जन्म पत्रिका, कुछ ना कुछ आप अपना इस विद्या से भी लाभ ले सकते हो। बहुत लोग कहते हैं ये विद्या क्या विदेश में लागू नहीं होती, पूरे कायनात पे ये विद्या लागू होती है। कोई फ़ायदा लेना चाहे तो इस विद्या से फ़ायदा ले सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं है। बहुत लोग कहते हैं हाथ की रेखाएं तो बदलती हैं, बिल्कुल बदलती हैं। रेखाएं बदलेंगी तभी तो कुछ बदलेगा जीवन में, और सभी की रेखाएं एक सी नहीं होती। इसका उदाहरण एक ही है आपके लिए, बहुत बढ़िया जवाब है। फिंगरप्रिंट क्या सबके एक से होते हैं? सबके फिंगरप्रिंटर लोग होते हैं, तभी तो सरकारी दस्तावेजों पर अंगूठे आज भी लगवाए जाते हैं, आज भी। क्यों? ये डेल्टास चेंज नहीं होते, इसीलिए हाथ की रेखाएं सबकी अलग अलग, और इसीलिए सबका भाग्य अलग अलग होता है। चलिए कल फिर मिलेंगे किसी विषय, किसी सब्जेक्ट के साथ, अच्छे के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था, जिसमें आपने मुझे, मतलब मैंने सुना था, उसमें आपने हिरण्यहंस सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया, शक्ति से मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई, और मतलब मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ, और अभी भी मतलब कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।